आज 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। मनमोहन सिंह को हमारे देश का एक्सीडेंटल पीएम कहा जाता था। उनके मौन और सादगी का बड़ा मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन इस छोटे से वीडियो में आपको मनमोहन सिंह से जुड़ी ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसके बाद आपका नजरिया बदल जाएगा। सबसे पहले उनके शिक्षा की बात कर लेते हैं। उन्होंने अपने प्रारंभिक शिक्षा पंजाब विश्वविद्यालय से ही प्राप्त की। यहाँ से उन्होंने 1952 में अर्थशास्त्र में स्नातक और 1954 में मास्टर डिग्री हासिल की। रिपोर्ट्स के अनुसार इसके बाद वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए, जहाँ 1957 में उन्होंने अर्थशास्त्र में फर्स्ट क्लास ऑनर्स डिग्री हासिल की। फिर उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नफील्ड कॉलेज से 1962 में डॉक्टर फिल की डिग्री भी प्राप्त कर ली। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पंजाब विश्वविद्यालय से की। यहाँ उन्होंने लेक्चरर के तौर पे काम किया। इसके बाद वह दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गए। साल 1960 में उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया में बतौर सलाहकार काम किया। सन 1970 से लेकर 1980 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कई अहम पदों पर अपनी सेवाएं दी। इसमें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन आदि पद शामिल हैं। 1991 में उन्होंने भारत के वित्त मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाला। जब वे वित्त मंत्री बने तो देश का खजाना लगभग खाली था। मात्र 10 दिनों तक का ही मुद्रा भंडार शेष था। ऐसी स्थिति में उन्होंने देश के सामने जो बजट प्रस्तुत किया, उससे आज के भारत के अर्थव्यवस्था को पंख मिल गया। इस बजट में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जैसे ऐतिहासिक फैसले लिए गए। बजट घाटा को कम कर सरकारी खर्च में कटौती की। इस बजट के बजटीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 8.4% से घटाकर 5.9% किया गया था। बजट बैंक में आरबीआई के नियंत्रण को भी कम किया गया, जिसमें देश में प्राइवेट बैंक बढ़ने लगे। इन बैंकों को इंटरेस्ट रेट और कर्ज की राशि तय करने का अधिकार दे दिया गया। इतना ही नहीं, हर उद्योग में लगने वाले लाइसेंस की अनिवार्यता को भी खत्म किया। उत्पाद और कीमत पर सरकार ने ढील दी और कीमतें तय करने का अधिकार बाजार पर ही छोड़ दिया। 18 उद्योगों को छोड़कर अन्य के लिए लाइसेंस राज को खत्म कर दिया।